हेलो दोस्तों, स्पीडी टेक में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और हम लोग ने लास्ट वीडियो में ट्रायंगल का 7.1 जो थ्योरम है उसको कवर अप किया है। हम लोग ने उसको बहुत जितने भी फैक्ट्स थे उनको उसमें इम्प्लीमेंट्स किया और वो कैसे प्रूफ हुई उसके हमने हर तरह से उसके तीन केसेस थे, उनको हर तरह से हम लोगों ने क्या किया, स्टडी किया और उनको प्रूफ किया। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है ये। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी है एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, सो डैट ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंट है ट्राइंगल ए बी डी का। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड ए डी। क्वेश्चन आपको लगभग समझ में आ गया होगा। हम लोग इसको फ्रेम करते हैं। ये हम लोग ने क्वाड्रिलेटरल कर लिया, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप नोट डाउन करिए, ए सी बी और डी। ठीक है, एंगल ए जो है उसको एक ए बी लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और जो आपकी ए सी लाइन है वो आपकी ए डी लाइन के इक्वल है। ये क्वेश्चन ने कहा है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो आपका ये ट्राइंगल जो ए सी डी है, ट्राइंगल ए सी बी और ये ट्राइंगल हो गया और ए डी बी एक ये ट्राइंगल हो गया, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो जो कॉमन चीज़ें हैं आप उनको नोट डाउन करिए और देखिए कि उनके आधार पर क्या ये कोई ट्रायंगल्स का रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर कि नहीं हो रहा है। अगर फॉलो हो रहा है, कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपका मेन सोर्स होना चाहिए। अब इसमें कौन से रूल लगेंगे आप वो देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए, आप नोट डाउन करेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन चीज़ें जो है वो आप नोट डाउन करिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है ए सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि ये आपको गिवन है, ये साइड है आपकी। ठीक है, एंगल जो ये आपका ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी जो है साइड वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो ए बी इक्वल टू ए बी क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। आप देख सकते हैं ये इस ट्राइंगल की कॉमन साइड है, आप यहाँ पे इसकी भी साइड है और ठीक है, और इस ट्राइंगल्स की भी ये साइड है, यानी कि ये क्या होगी, कॉमन साइड है, कॉमन साइड हो गई। ठीक है, आपने रीजन भी साइड में लिखने हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा कि एंगल जो है ए, ये क्या है, बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, आप लोगों ने इसको लिख लिया। तो अब एक चीज़ बताइए, आपकी ये साइड हो गई, दिस साइड हो गई, ये भी आपकी एक साइड हो गई, और ये क्या है, आपका एंगल है। अब इसको आप इसमें देखिएगा डायग्राम में कि आपका कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो गिवन थी इस साइड्स को और इस साइड्स को किया। ठीक है, इस साइड्स को इस साइड से इक्वल किया, फिर हमने इस एंगल्स को इस एंगल्स के इक्वल कर दिया। ये आपका ये थर्ड केस हो गया। और इसके बाद आपका हम लोग ने ये कॉमन आर्म को किया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो यू कैन कंक्लूड। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ए डी
बी के। ठीक है, ये हम लोग ने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया। अब इसमें कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड ई डी, यानी कि बी सी और ई डी का रिलेशंस क्या है। अच्छा एक चीज़ देखिए, अभी जो हमने आपको बताया था कि ये जो जब हम लोग ट्राइंगल्स को तीन किसी आधार किन्हीं 3 पॉइंट के बेस पर जो एक दूसरे में इक्वल होंगे, हम लोग इनको प्रूव कर देते हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो जब अगर ये दोनों क्या हो गए आपके कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे आपके सी बी इक्वल टू ए डी, सी बी इक्वल टू ए डी, ये क्या हो जाएंगे, ये भी इक्वल होंगे। और आपको रीजन देना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी पी सी टी, और आपको ऊपर वाले रीजन देना पड़ेगा बाय एस ए एस रूल। हम लोग ने कौन सा रूल फॉलो किया, एस ए एस रूल। तो इस बेस के आधार पर हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग एक बार फिर देखते हैं हम लोग ने क्या किया, ट्राइंगल ए सी बी लिया। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, आप इसके बाद क्या करिएगा, इनको रिवाइज करिएगा, रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये किया गया है। हमें उसने ये कहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये दो भुजाएं इक्वल है, आपकी एक ए सी और एक ए डी भुजा इक्वल है, और ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है एक ए बी लाइन। तो जो आपका जो ट्राइंगल है, आपका ट्राइंगल कौन सा है, ए सी बी जो ट्राइंगल होगा आपका ये, और एक ट्राइंगल क्या होगा आपका, एक ट्राइंगल होगा आपका ए डी बी, ये ए डी बी, ये दो ट्राइंगल को क्या करना है, आपको कॉन्ग्रेंट करना है, ये देखना है कि कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। तो आपको ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना था। तो हमने सबसे पहले क्या वे अपनाया कि इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन चीज़ों को पिकअप किया। तो आपको मालूम है एक फर्स्ट कॉमन चीज़ ये साइड थी, ए सी साइड थी, जो कि इक्वल थी ए डी के। तो हमने इसको नोट डाउन किया जैसा कि आपको गिवन किया गया है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा आगे चलकर सोचना है। दूसरा क्या था, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर का रोल क्या होता है, एंगल को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। अगर ये 100 डिग्री का होगा, दोनों साइड क्या होगा 50-50 डिग्री। तो हमने क्या किया, इस एंगल को क्या किया, इक्वल किया। कैसे किया, आपको लिखा है एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या है, ए बी लाइन है, राइट। और ए बी जो लाइन है, ए बी को हमने ए बी के इक्वल किया, क्योंकि ये जो ए बी लाइन है आपकी, ए बी लाइन, ये ए बी इक्वल टू ए बी क्यों किया है, क्योंकि ये देखिए आप दोनों जो ट्राइंगल्स हैं आपके, उसमें ये कॉमन लाइन है। तो ये लाइन जो थी कॉमन लाइन थी। तो आपका एक हो गया साइड, दूसरा हो गया एंगल, तीसरा हो गया साइड। तो आपने एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग क्या किया, इसको प्रूव कर दिया। अब आपको ये पता है कि जब कोई ट्राइंगल्स किसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है, तो हम लोग उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो उसने हमसे क्या किया था, सी बी और ए डी का रिलेशन पूछा था, इसी का तो पूछा था, बी सी एंड ए डी का रिलेशन पूछा था। तो आपको ये हमने क्या बताया कि ये भी जो होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, तो बी सी जो होगी वो ए डी के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो आप लोग को हमने यहाँ तक पूरा क्लियर कर दिया, 2 बार बताया। अभी भी आपको ना समझ में आए हो, आप एक बार रिवाइड करके देखिए, आपको देखिए ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर सोचिएगा कि हमसे ये प्रूव करने को कहा है, तो हम किस चीज़, कौन सा रूल अप्लाई करें, किस चीज़ की रूल की फ्रेमिंग करें यहाँ पर, या कौन सी कॉमन चीज़ों को हम पिकअप कर लें, उससे कौन सा रूल फिट बैठ रहा है, जिसके द्वारा हम इसको शो कर दें कि ये कॉन्ग्रेंट है कि कॉन्ग्रेंट नहीं है। आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होकर इसमें सोचना पड़ेगा, और पीछे के आपको फैक्ट जो ट्राइंगल से रिलेटेड है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो भी आपके एग्जाम्स हैं, उनको आपको पता होना चाहिए, और एंगल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं बता दूं कि मैंने एक टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स का एक प्रॉपर 5 से 6 वीडियो में मैंने इसको डाला हुआ है। आप लोग लाइन्स एंगल्स को पूरा प्रॉपर देखिए, जिससे कि आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देन इसके बाद ट्राइंगल्स के जो हमने वीडियो डाले हैं, ट्राइंगल्स के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उनको आप देखिए, किताब से पढ़िए। आपको
लाइन्स एंगल वहाँ पर सपोर्ट करेगा, और वो आपको ट्रायंगल्स का जो हम लोग ने प्रीवियस पार्ट पढ़ लिया, पीछे का पार्ट पढ़ लिया, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अगर इन वीडियो को देखेंगे तो फिर ये जो वीडियो होंगे, ये जो आपको ट्यूटोरियल होंगे, ये एकदम आपके लिए हलवा हो जाएंगे, आपको एकदम आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? लाइन्स एंड एंगल्स से। तो आप लोग वहाँ से स्टार्ट करिए। तब तक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एनसीईआरटी का है 7.1 का क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। हमने ये लाइन सेगमेंट डाला A और B, राइट, और इस पर AD और BC है आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी कि बराबर की भुजाएं। AD एंड BC क्या बराबर की भुजाएं, तो हमने ये एक ये भुजा खींची और एक ये भुजा खींच दी, AD है। हमने ये क्यों इधर अपोजिट साइड में खींची, क्यों एक वन साइड क्यों नहीं करी दोनों भुजाएं? तो इसका अभी जवाब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिख रहा है, देखिए, AB सो डेट CD बाइसेक्ट AB। तो आपने इसका पॉइंट इसका जो है CD बाइसेक्ट AB, तो आप समझ गए होंगे कि C और D को जब हम मिलाएंगे तभी ये क्या होगी, AB को बाइसेक्ट करेगी। तो ये हमने C और D को मिलाया और ये AB को इसने बाइसेक्ट किया, और जहाँ पर इसने बाइसेक्ट किया वो उसको पॉइंट को रखा हमने O, राइट। और इसमें जो आपको बता रहा है, गिवन दिया हुआ है, वो क्या दे रहा है? AD और BC आर इक्वल है। तो ये और AD एंड BC आर इक्वल है, और ये जो B एंगल है ये आपका क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि जो ये है इक्वल परपेंडिकुलर है। ये AB जो है, ये एक AB जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इस पर ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर जब पड़ता है, लाइन साइड परपेंडिकुलर, तो वहाँ पर वो 90 डिग्री फॉर्म करता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के फ्रेम हो गए, और आपकी जो DA साइड है वो BC साइड के इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें देखना है सो डेट CD बाइसेक्ट AB। हमें ये दिखाना है कि CD जो है बाइसेक्ट कर रही है AD के। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एज ए प्रैक्टिकली इसको दिखाता हूँ यहाँ पर बना के। आप जब इसको प्रूफ करोगे तो आपको देखिए, एक लाइन तो ये दिख रही है, मैं अलग अलग मार्क से करूँगा, एक लाइन ये दिख रही है। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। आपके कौन कौन से ट्रायंगल हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। AOD, ट्रायंगल AOD, और ट्रायंगल आपका क्या है? OBC, राइट। ये दो ट्रायंगल हैं आपके। अब इसमें आपको कॉमन चीज़ देखनी है, तो आपको कॉमन चीज़ क्या मिली? सबसे पहली आपको BC दिया है, इक्वल दिया है, किसके मिला है? AD के। तो ये क्लियर, ये कॉमन साइड कॉमन हो गई ना, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखिए, 90 डिग्री और 90 डिग्री आपको एंगल एक मिला, आपको एक एंगल मिल गया। कौन सा मिला? एंगल B इक्वल टू एंगल A। ये भी आपको ये दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट कहाँ से ढूंढें? तीसरा पॉइंट कहाँ से ढूंढें? तो तीसरा पॉइंट होता है भाई, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसा कि मैंने लाइन्स एंड एंगल्स में आपको बताया है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया? एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। ये भी क्या हो गया? ये तीसरा पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिला, तीसरा। अब आप लगाइए ज़रा, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। तो आपका जो रूल होगा वो AAS रूल होगा कि नहीं होगा? तो आप यहाँ पर इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रायंगल जो होगा कौन सा? AOD एंड AOD कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके होगा? ट्रायंगल OBC। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा OBC के। तो ये तो आपने, और यहाँ पर जो रीजन देंगे वो क्या देंगे? AAS, यानी कि एंगल साइड का एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग। अब उसने आपसे पूछा है, हमें ये शो करना है कि CD बाइसेक्ट होगा AB से। ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक चीज़ बताइए, हमने अलग अलग, मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूँ। ये हमने एक ये पॉइंट इक्वल किया, ये पॉइंट इक्वल किया, इस पॉइंट को इक्वल किया, इनकी साइड्स को इक्वल कर दिया, इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर दिया, और बता दिया ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके क्या क्या हो गए? आपकी जो लाइन होगी BO और AO हो गई। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं BO इक्वल टू AO, और यहाँ पर आप
वो डालेंगे CPCT। ये आपका एक रूल ये हो गया। जब ये लाइन इक्वल होगी तो आप क्या इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा क्या CO इक्वल टू DO नहीं होगा? ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, CO इक्वल टू DO, ये भी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने वही लिख दिया CO इक्वल टू DO, और आपको रीजन देना पड़ेगा CPCT। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि हमने क्या लॉजिक लगाया, किस हिसाब से उसको आगे बढ़ के अटेंड किया क्वेश्चन को। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है, और सबसे पहले आपको ओवरव्यू लेना है कि उस क्वेश्चन को हम किस पाथ से जाकर क्या चीज़ें पिक कर लें, कौन सी थ्योरम पिक कर लें, जिससे कि वो चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग ने 7.1 के 2 क्वेश्चन देखे, फर्स्ट एंड थर्ड। इस लेवल के आपको जो अदर क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप उनको लगाने की कोशिश करिएगा। आपको देखिएगा वो क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव सोच रख कर बात करेंगे, समझेंगे, तो आपको वो आसानी से सारे क्वेश्चन लगने चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चंस और लगाएंगे जो थोड़े से इससे टफ लेवल के होंगे। तब तक आप लोग पीछे का जो भी आपका छूटा हुआ है उसको रिवाइज करिए, अपने फैक्ट और रूल्स को देखिए, और कुछ क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके बाद का जो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे वो थोड़े टफ लेवल के लेके आएंगे। थोड़ा सा टफ होगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा। अगर रूल्स आते हैं, फैक्ट्स सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं होगी। तो आप लोग इसको क्लियर करिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का विद अनदर क्वेश्चंस। तब तक के लिए गुड बाय।